तो आज का टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 6 फाइंड कमांड। कभी आपने विंडोज में फाइल फोल्डर को सर्च करके देखा है? विंडोज में कभी फाइल फोल्डर को सर्च करके देखा है आपने? हाँ या ना? कैसे? हाँ, सर्च ऑप्शन होता है और सर्च ऑप्शन में आप क्या करते हो? फाइल एंड फोल्डर को सर्च करते हैं। बट मेरा ये सवाल है, क्यों करते हो आप वैसा? आप फाइल फोल्डर को क्यों सर्च कर रहे हो? गुड। इजीली वो फाइल फोल्डर्स को एक्सेस करने के लिए, मतलब इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस करने के लिए। कोई फाइल फोल्डर को क्विकली एक्सेस करना है तो हम सर्च करते हैं, पहला रीजन। सेकंड रीजन क्या है? हम फाइल फोल्डर को क्यों सर्च करते हैं? कभी सवाल किया आपने या किया ही नहीं आपने? सर्च किया है तो क्यों किया है? एक तो क्विक एक्सेस के लिए, दूसरा हाँ, गुड। कभी वो फाइल फोल्डर मिल नहीं रहा है आपको, पता नहीं उसका पाथ कहाँ पे, आपने ही बनाया बट आप भूल गए कि सी ड्राइव में बनाया, डी ड्राइव में बनाया, डी ड्राइव के अंदर कौन से फोल्डर के अंदर क्रिएट किया, तो आप भूल चुके हैं। तो आपको ये नहीं पता कि वो फाइल आपने कहाँ पे बनाया था, अभी आप भूल चुके। तो इसीलिए हम फाइल फोल्डर को सर्च करते हैं। तो दो रीजंस होते हैं, एक तो क्विक एक्सेस करने के लिए उस पाथ पर, उस फाइल को, या उस फाइल का पाथ ही आपको याद नहीं है, वो फाइल या फोल्डर जो भी आप सर्च कर रहे हो तो वो आपको याद नहीं है कि वो कहाँ पे आपने क्रिएट किया था, इसीलिए हम फाइल फोल्डर को सर्च करते हैं। ठीक है? वैसे ही लिनक्स में भी आपको फाइल फोल्डर को सर्च करना है। वैसे ग्राफिकल आप यूज करते हो तो ग्राफिकली सेम थिंग है। जैसे कि विंडोज में सर्च बार होता है तो लिनक्स में भी ग्राफिकली आपको एक सर्च बार मिलता है, मतलब राउंड ऐसे मिलेगा, वहां पे आप क्लिक करोगे और फाइल फोल्डर को आप सर्च कर सकते हो। बट हम प्रोडक्शन के हिसाब से डिस्कस करते हैं, मतलब डेटा सेंटर्स के अंदर जब हम काम करेंगे या फिर जिस सर्वर रूम के अंदर हम काम करें या सर्वर्स के अंदर हम काम करेंगे, किसी कंपनी के सर्वर्स के ऊपर हम काम करेंगे, तो वहाँ पे तो ब्लैक स्क्रीन होता है। शुरुआत से मैं पहले से बता रहा हूँ कि ग्राफिक नहीं होता है प्रोडक्शन लेवल में। ठीक है? इसीलिए तो हर चीज तो हम कमांड से कर रहे हैं। अभी तक जितने भी यूनिट्स हमने देखे वो सारे कमांड से ही हमने देखे। ठीक है? तो आपको फाइल फोल्डर नहीं मिल रहा है, आप भूल चुके हैं, या फिर उस फाइल को क्विकली आपको एक्सेस करना है, उसका पाथ आपको चाहिए, तो उसके लिए हम कमांड लाइन फाइल फोल्डर को सर्च करने के लिए आज का यूनिट हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि यूनिट का नेम है फाइंड कमांड, फाइल फोल्डर को सर्च करने के लिए है फाइंड कमांड, जो कि मीनिंग फाइंड कमांड के अंदर ही है। फाइंड, फाइंड आउट करने के लिए। क्या फाइंड आउट कर रहे हो? क्या फाइंड कर रहे हो? फाइल्स एंड फोल्डर्स को। तो किसी ने पूछ लिया कि फाइंड कमांड क्या करता है, तो बता देना है फाइल फोल्डर को सर्च करता है। बस इतना ही तो डिस्क्रिप्शन है उसका। तो सर्च फाइल्स एंड फोल्डर्स। ठीक है? तो फाइल फोल्डर को कैसे सर्च करना है, कमांड लाइन, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे फाइंड कमांड के पहले लोकेट कमांड को यूज किया जाता था। लोकेट, जो कि फाइंड कमांड के पहले यूज होता था। हालांकि फाइंड कमांड आज आया ऐसा भी नहीं, फाइंड कमांड को भी आके बहुत साल हो चुके हैं। बट उसके पहले जो यूनिक्स और लिनक्स के अंदर ना शुरुआत में लोकेट कमांड को यूज किया जाता है फाइल फोल्डर को सर्च करने के लिए। बड़ा सिंपल था, लोकेट और उस फाइल फोल्डर का नेम लिख दो जिस फाइल फोल्डर को सर्च करना है। बट लोकेट कमांड में आपको सिर्फ बाय नेम ही फाइल फोल्डर को सर्च कर सकते हो। बाय नेम का मतलब होता है आप फाइल फोल्डर का सिर्फ नाम देके ही सर्च कर सकते हो। बट फाइंड कमांड के अंदर मल्टीपल ऑप्शन है। बाय नेम तो आप सर्च कर ही सकते हो, बाय साइज से भी कर सकते हो। मतलब आपको ऐसे फाइल फाइंड आउट करना है आपके सर्वर के अंदर जो कि एग्जैक्ट 10 एमबी के है, ऐसे फाइल फोल्डर सर्च करना है जो कि एग्जैक्ट 10 एमबी के है, या 1 जीबी का फाइल फोल्डर्स, वही सर्च करना है। या लेस देन 10 एमबी के फाइल फोल्डर्स है, मोर देन 10 एमबी के फाइल फोल्डर्स है, तो इस तरह का कंडीशन है आपका। तो आपको एग्जैक्ट 10 एमबी के, एग्जैक्ट 5 एमबी के फाइल फोल्डर को सर्च करना है, तो फाइंड कमांड में ये ऑप्शन आपको मिलेगा। या फिर आप पर्टिकुलर यूजर की फाइल फोल्डर सर्च करना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ एलेक्स नाम का यूजर है आपके सर्वर के अंदर और उसने कितने सारे फाइल फोल्डर्स क्रिएट किए, वही आपको सर्च करना है, तो भी आप सर्च कर सकते हो बाय यूजर। बाय ग्रुप ऑप्शन होता है, तो कहते हैं ग्रुप ने कितने भी फाइल फोल्डर्स बनाए हैं तो वो आपको शो कर देता है। देन आप फाइल फोल्डर को सर्च कर सकते हो परमिशन के हिसाब से। मुझे ऐसे ही फाइल फोल्डर सर्च करना है जो कि ये परमिशंस होने चाहिए। अभी परमिशन टॉपिक हमारा बाकी है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। बट परमिशंस रीड, राइट, एग्जीक्यूट इस तरह के होते हैं। ठीक है? तो मुझे यही परमिशंस वाले फाइल फोल्डर सर्च करना है पूरे सिस्टम के अंदर। ठीक है? तो फाइंड कमांड आपको फाइंड आउट करके देता है, कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको फाइंड फाइल फोल्डर सर्च करके बताएगा और उसके पाथ आपको दे देगा कि इस पाथ पे ये फाइल है जिसको ये परमिशन है, या फिर इस पर्टिकुलर यूजर ने क्रिएट किया, या फिर पर्टिकुलर 10 एमबी का ये फाइल या फोल्डर है।
आपको एम्प्टी फाइल फोल्डर सर्च करना है, पूरे सिस्टम के अंदर कितने एम्प्टी फाइल फोल्डर्स है जो कि खाली है, उसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, ऐसे फाइल फोल्डर सर्च करना है। तो उसके लिए ऑप्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आप चाहे तो फाइल फोल्डर को फाइंड आउट कर सकते हो टाइम के हिसाब से। अभी मैंने कुछ मिनट पहले एक्सेस किए थे, ऐसे फाइल फोल्डर सर्च करना है हमने या फिर सिस्टम ने, या फिर इन बिटवीन टाइम आप दे सकते हो। मुझे इस टाइम के बीच में जितने भी फाइल फोल्डर्स हमने एक्सेस किए या फिर मॉडिफाई किए, जिसके अंदर हमने चेंजेस किए, ऐसे फाइल फोल्डर सर्च करना है। या 2 दिन पहले जो भी फाइल्स हमने मॉडिफाई किए थे, वो मुझे सर्च करना है। तो इस तरह के ऑप्शंस फाइंड कमांड में है, जो कि लोकेट कमांड में नहीं होते थे, ठीक है। तो फाइंड कमांड लिनक्स में फाइल फोल्डर को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बड़ा सिंपल है यूज करना। कमांड लिखो फाइंड कमांड, सबसे पहले कमांड लिखना है फाइंड, उसके बाद आपको पाथ देना है, कहां पे फाइंड आउट करना है उस फाइल फोल्डर को, कहां पे फाइंड आउट करना है। जैसे विंडोज में भी हम करते ना, मुझे डी ड्राइव के अंदर है, ये पता है डी ड्राइव के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स फाइल्स हैं, तो मुझे वहां पे पता है, तो हम क्या करते हैं डी ड्राइव के ऊपर जाके सर्च करते हैं। तो सिस्टम क्या करेगा, सिर्फ डी ड्राइव को सर्च करेगा, बट आपको ये भी नहीं पता कि वो डी ड्राइव के अंदर है, सी ड्राइव के अंदर या ई ड्राइव के अंदर, तो आप माई कंप्यूटर पे सर्च करते हो, बराबर है। माई कंप्यूटर मतलब होल सिस्टम। उसी तरह से यहाँ पे आप पाथ दे सकते हो कि आपको यूएसआर फोल्डर है स्लैश के अंदर, एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लैश यूएसआर। तो स्लैश यूएसआर फोल्डर के अंदर जितने भी 10 MB के फाइल्स है, मुझे उसी को सर्च करना है। तो कंडीशन हमारा क्या है कि मुझे सारे फाइल्स नहीं या सारे फोल्डर्स नहीं है, सिर्फ यूएसआर के अंदर जितने भी फाइल फोल्डर्स है जो कि एग्जैक्ट 10 MB के है, मुझे उसी को सर्च करना है। तो आप यहाँ पे पाथ लिखोगे, कौन से फोल्डर में आपको सर्च करना है। आपको फोल्डर भी नहीं पता, ठीक है, या फिर आपको होल सिस्टम के अंदर फाइंड आउट करना है, तो स्लैश लिख दो। स्लैश का मतलब क्या है, होल सिस्टम। लिनक्स में सबसे टॉप डायरेक्टरी कौन सा होता है, स्लैश, जो कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया, और उसके अंदर आने वाले जो सब फोल्डर्स होते हैं उसको भी हमने कवर किया। तो सबसे टॉप लेवल डायरेक्टरी कौन है, रूट डायरेक्टरी या टॉप लेवल डायरेक्टरी, जिसको हम बोलते हैं स्लैश। तो स्लैश लिख दो। स्लैश का मतलब क्या होगा, माय कंप्यूटर होल सिस्टम, ठीक है, वहां पे सर्च होगा। देन ऑप्शन लिखना है, फिर आपको बाय नेम से करना है, बाय साइज से करना है, बाय यूजर से करना है, परमिशन से करना है, टाइम से करना है। तो ये सारे ऑप्शन हम यहाँ पे यूज करने वाले, मैं एक एक कमांड एग्जीक्यूट करके बताऊंगा आपको, ठीक है। एंड देन एक्सप्रेशन, मतलब आखिरी में फाइल फोल्डर का नेम लिख दो, जिस फाइल फोल्डर को आपको सर्च करना है, ठीक है, जिस फाइल फोल्डर को आपको सर्च करना है। फिर यहाँ पे हो सकते हैं साइज आ सकता है, यूजर का नेम आ सकता है, टाइम आ सकता है, डेज के हिसाब से सर्च करते हो, डेट आप डेज आप सेट करते हो, नंबर्स आप सेट करते हो, ठीक है, यूजर ग्रुप का नेम आप वहां पे सेट कर सकते हो। तो इस तरह के वो कमांड्स आपको चलाना है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए कमांड लिख के दिया, फाइंड कर रहे हैं, स्पेस देके मैंने स्लैश लिखा है, स्पेस देके मैंने ऑप्शन लिखा है, हाइपन लिखा है, मतलब ऑप्शन कहलाता है। हमेशा याद रखना है आर्गुमेंट एंड ऑप्शंस कैसे पहचाना जाता है। तो जिसको हाइपन है वो ऑप्शन कहलाता है, जिसको नहीं है वो आर्गुमेंट होता है, और ये हमारा आर्गुमेंट है जिससे हम फाइल फोल्डर को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो passwd नाम से कोई फाइल या फोल्डर है जिसको हमें क्या करना है, सर्च करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये कमांड है। मैं एक एक कमांड डायरेक्टली प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके बताता हूँ, तो आप एक एक कमांड को नोट डाउन कर लोगे। एक एक कमांड में बताऊंगा, रन करके आपको आउटपुट भी सामने दिखेगा किस तरह से सर्च होता है, और आपको नोटबुक में लिख भी लेना है कि कौन सा कमांड हम किसके लिए यूज कर रहे हैं। फिलहाल आज के सारे कमांड फाइल फोल्डर को फाइंड आउट करने के लिए ही है, टू सर्च फाइल्स एंड फोल्डर। हाँ, सिर्फ कंडीशन हम चेंज करेंगे, कभी हम साइज से करेंगे, कभी हम नेम से करेंगे, कभी हम यूजर से, कभी ग्रुप से, कभी परमिशन से, ठीक है, या कभी टाइम से हम फाइल फोल्डर को सर्च करने वाले, ठीक है। तो कमांड एक ही हम सीखने वाले, फाइंड कमांड, बट फाइंड कमांड के आने, फाइंड के साथ जो आने वाले ऑप्शंस है वो मल्टीपल ऑप्शंस हम एक एक कमांड्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है।